नमस्ते। तो आज हम सीखने जा रहे हैं, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉप 30 इंटरव्यू क्वेश्चंस। What recruiters are looking for? Why do we fail in the job interview? Because we didn't tell the hiring managers what they wanted to hear. The hiring managers, what do they want to hear? वो क्या सुनना चाहते हैं? They have a hiring guide, what to look for in our answers. They want specific content. We don't meet that guidelines, we are not hired. In this video, no answers, only questions. What hiring managers are looking for in our answers. So each of us will prepare our answers by looking at the questions, evaluating them, and then we will ace the interview. So secret combination for interview success is 7 38 55. ये एक मैजिक फॉर्मूला है किसी भी इंटरव्यू को पास करने का। 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इन जॉब इंटरव्यू। तो जब भी हम एक जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो 3 तरीके से हमारा इवैल्यूएशन किया जाता है। 55% है बॉडी लैंग्वेज, 38% कम्युनिकेशन, 7% कंटेंट। Our body and posture are doing 55% of communication in the job interview. So you can score, or we can score 55% of the job interview by having good posture, sit up straight, shoulders back, business attire, hair, makeup, grooming, and this will all make you feel confident, and your score is 55 out of 55. Now the next number is 38. 38% is voice or tone. Monotone voice, 0 out of 38. Who is going to listen to the person who cannot articulate, जो अपनी बात सही शब्दों में और दबंग आवाज़ में नहीं रख सकता। जब आपकी आवाज़ लड़खड़ाती है तो इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपके 38 में से 0 मार्क्स आने ही आने हैं। If we articulate well and talk with passion, our score is 38 out of 38. और जब हम इंटरव्यू में जाएं, तब आपको इंटरव्यू ऐसे देना है कि दूसरा व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है वो आपकी बात, आपकी सोच, आपके आंसर्स सुनने के लिए मजबूर हो जाए। आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए। 7 मार्क्स। तो जो आप सारी मेहनत करते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज 7% होती है। एक्चुअल कंटेंट ऑफ इंटरव्यू इज 7%. सो गुड इंटरव्यू
हम बात कर रहे हैं 7 out of 7 की। हमारा स्कोर, अगर हम 100% जॉब गारंटीड चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज करेगी 55 मार्क्स, कम्युनिकेशन 38, कंटेंट 7, टोटल हो जाएगा 100% और आपको जॉब मिल जाएगी। एक्चुअल इंटरव्यू, इसमें लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। पीपल आर सो फ्राइटेंड। We sit with hunched down shoulders so that nobody can see them. We are nervous, 0 out of 55 body language. We have real monotone voice. We do not want to be there for the interview. No passion in voice, 0 out of 38. तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तब आपको कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है और आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए। अगर आप एक ही आवाज़ में बोलेंगे तो दूसरे वाले जो सामने व्यक्ति खड़ा है वो उसको आवाज़ पसंद नहीं आएगी। जब आवाज़ ही नहीं पसंद आएगी तो जो भी आप विचार, जो भी आप आंसर्स देंगे, आपके जितने भी डिग्रियां हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। एक्चुअल इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यूअर जो जज कर रहा है वो 7% पे जज कर रहा है। इंटरव्यूअर इज ओनली लिसनिंग एंड जजिंग यू नाउ फॉर व्हाट इज वर्थ इज 7%। ऑन द डे ऑफ एक्चुअल इंटरव्यू आपको ड्रेस वेरी शार्प विथ शूज, न्यू हेयर कट, मेकअप, ग्रूमिंग। टेल योर सेल्फ यू आर द बेस्ट। अब ये जो लाइन है एक बीच में आ गई है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर आप अंदर से खुद को बेस्ट नहीं फील कर रहे तो सामने वाला भी नहीं फील करेगा कि आप अच्छे हैं। अगर आप अंदर से अपने आप से गलत बातें कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि नहीं मैं नहीं इंटरव्यू में पास होऊंगा, तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू में पास नहीं होंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, इंटरव्यूअर्स आर ऑल्सो ह्यूमंस लाइक यू। वो आपके जैसे ही हैं। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। और जो अगला है, डोंट शो डेस्परेशन। जिस भी इंटरव्यू के अंदर आप जाएंगे यह सोच के कि मुझे अगर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर होगा डेफिनेट फेल। जो भी चीज़ सृष्टि में आप जिसके लिए भी डेस्परेशन दिखाएंगे या जो आपको नहीं मिली, आप मर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगी, छोड़ दीजिए। जितना छोड़ेंगे उतना चीज़ें आपके पास आएंगी। एक्ट कूल एंड बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको अपने आंसर्स अपने हिसाब से, जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके हिसाब से तैयार करने हैं। हम आपको सिर्फ एक सोच दे रहे हैं कि ये आप इस दायरे में आप प्रिपेयर करके जाइए। द एम्प्लॉयर वॉन्ट्स टू हियर अबाउट माई जर्नी थ्रू योर कैरियर, what got me interested in what I am doing, why am I passionate about technology or finance or anything, where I am going। तो जब आपको ये प्रश्न आता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो सिर्फ नाम, डिग्रियां, इनके बारे में नहीं जानना चाहते। आप इस फील्ड में क्यों आए हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, वो इंटरव्यूअर देखना चाहता है। और उसके साथ साथ क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ चल सकते हो
या बेहतर है हमारी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, वाई देयर इज़ ए गैप ऑन योर रेज्यूमे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिससे लोग घबराते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आई वॉज laid off, fired, 3 to 6 months gap on resume. अब आपको ये उत्तर नहीं देने हैं, they don't want to hear our hard luck story. मेरे साथ ये हो गया था, मैं ये हो गई थी, we were taking care of sick family, nobody was hiring me, my previous employer was very bad, job market is so bad. जो ये आंसर्स हैं वो आप अपने मन में रखिए, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो वो सुनना चाहते हैं वो है, they want to hear what we were doing to do better ourselves while we were searching for job. तो सबसे जो परेशानी आजकल आ रही है कि जब हमारा कोई चीज़ टूट जाती है, हमारे को फेलियर मिलता है, तो हम बैठ जाते हैं। तो जो वो फेलियर मिला है, इट्स ए नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस। जिसने कभी फेलियर देखा नहीं, वो कभी सक्सेसफुल हुआ नहीं। ये बिल्कुल मैथ का फॉर्मूला है। जितना ज़्यादा सोने को रगड़ा जाएगा पत्थर को, वो और चमकेगा। तो आपको जो फेलियर मिला, जॉब चली गई, उसमें आपने क्या किया, कितना बेटर किया, वो जानना चाहते हैं सिर्फ। अटेंडिंग सेमिनार्स, आई रेड सम बुक्स, I did some training related to the job instead of just sitting around and watch social media. तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें लिख कर बताएं।